के सिक्के का लालच देकर 3 आरोपियों ने मिलकर एक युवक को 1 लाख रुपए से ठग लिया और उसकी दुपहिया वाहन भी चुरा ली। ये घटना बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर की है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। कुछ दिनों पहले भारत विरशीद और विलास पवार ने शुभम चाकोते को 60 ग्राम के सोने के सिक्के 1 लाख में बेचने हेतु ग्राहक लाने के लिए कहा। इस काम के लिए 25,000 कमीशन देने की भी बात कही। कमीशन के लालच में आकर शुभम ने अपने दोस्त वैभव मैथ को कम कीमत में सोने के सिक्के खरीदने की बात बताई, जिसके बाद आरोपी भारत विरशीद, विलास पवार व शुभम चाकोते ने मिलीभगत कर वैभव मैथ को विजय लक्ष्मी पेट्रोल पंप के पास बुलाया। वैभव को तीनों ने सोने के सिक्के दिखाकर उससे 1 लाख रुपए ले लिए। उन्होंने वैभव को सिक्के तो दिए ही नहीं, साथ ही उसकी दुपहिया भी चुराकर भाग गए। वैभव ने तुरंत इस ठगी के बारे में खामगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी भारत विरशीद और शुभम चाकोते को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विलास पवार भागने में सफल हो गया। पुलिस फरार विलास पवार की तलाश में जुट गई है। सोन्याच्या गिन्या साधारणतः 100 ते 200 ग्रॅम सोन्याच्या गिन्याचं आम्ही दाखवलं आणि त्याच्याकडनं 1 लाख रुपये घेतले आणि त्या फिर्यादीची मोटरसायकल आणि 1 लाख रुपयेची रक्कम घेऊन यातील जो आरोपी आहे यांनी संगनमत करून ते पैसे आणि सोने घेऊन गेलेले आहे। यामध्ये आमचे एसडीपीओ आणि कोळी साहेब आणि आमच्या परपोषाचे दत्त साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचा आम्ही तपास करत आहोत। तपास अधिकारी आमचे पीएसआय धोत्रे साहेब आहेत आणि आम्ही तात्काळ आरोपी अटक करून पुढील कारवाई करत आहोत। शहर में आगामी त्योहार के मद्देनजर अकोला पुलिस बल की ओर से शहर के प्रमुख मार्ग में से रूट मार्च किया गया। इस रूट मार्च में सभी थानों के पुलिस निरीक्षक, अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। अकोला पुलिस ने आगामी दशहरा धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की तैयारी में त्योहार के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस बल को सुसज्जित किया है। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में उपविभागीय पुलिस अधिकारियों के साथ शहर के सभी पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारी अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी, एसआरपीएफ, आरसीपी, क्यूआरटी दस्ते, होमगार्ड जवानों की मौजूदगी में शहर के मुख्य मार्गों से रूट मार्च निकाला गया। कोतवाली चौक, बियानी चौक, सराफा चौक, ताजनापेट चौकी, फतेह चौक, चांदेकर चौक, गांधी चौक, इन मार्गों पर रूट मार्च किया गया। इस दौरान उन्होंने त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के बारे में सभी नागरिकों का मार्गदर्शन किया। साथ ही पुलिस द्वारा नागरिकों से अपील की गई कि नागरिक अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे। बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील में बेलाड, आलंदी और उमाली इन 3 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले 10 महीने से समाप्त हो गया है। प्रशासन नियुक्त होने की वजह से गांव के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। इसीलिए ग्राम पंचायत चुनाव जल्द से जल्द आयोजित करने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता दीपक पाटिल और सुनील संबारे ने बुल्ढाना के जिलाधिकारी को की है। मलकापुर तहसील की 3 ग्राम पंचायतें बेलाद, अलंद और उमाली मलकापुर तहसील में बड़े और महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत है, जिस कारण इनका स्थानीय राजनीति में भी महत्व बढ़ जाता है। गांव के विकास के लिए नए ग्राम पंचायत सदस्यों और सरपंचों का चुनाव जरूरी होता है, लेकिन गांव में प्रशासक की नियुक्ति नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर या उन्हें किस प्रकार का प्रमाण पत्र चाहिए, हस्ताक्षर के लिए प्रशासकों की तलाश करनी पड़ती है। अतः तीनों ग्राम पंचायतों का चुनाव यथाशीघ्र कराकर इस गांव के नागरिकों को होने वाली परेशानियों से मुक्त किया जाए। खेत में पिता का अंतिम संस्कार कर वहां उनकी समाधि बनाने के मामले में अकोला विधायक अमोल मिटकरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विधायक अमोल मिटकरी के पिता रामकृष्ण मिटकरी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनका खेत में अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार के बाद मिटकरी ने खेत में अपने स्वर्गीय पिता की समाधि बनाई। हालांकि उन्होंने इस संबंध में किसी सरकारी अनुमति की मांग नहीं की। समाधि में विट्ठल की एक मूर्ति भी स्थापित की गई थी और वहां एक ओटा भी बनाया गया था। कई लोगों ने धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने का आरोप लगाया। अकोट कोर्ट में मामला दर्ज करने के बाद विधायक मिटकरी के खिलाफ अकोट कोर्ट के आदेश पर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल की गई है। हालांकि इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा महासचिव और जिला परिषद के पूर्व समाज कल्याण अध्यक्ष विजय सिंह सोलंकी ने भी कई सवाल उठाए हैं। आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये कोणी केलं नाही आणि विधान परिषदच्या सदस्याला असं कृत्य करणं सोबत नाही।
कारण विठ्ठल हे अख्ख्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे आणि आमच्या भावना दुखवल्या जातात. अशा प्रकारची त्याने विकृत बुद्धीने त्या ठिकाणीचे जे कृत्य केलेलं आहे त्या संदर्भामध्ये त्यांनी हिंदूंची माफी मागावी आणि या महाराष्ट्र सरकारमध्ये असलेले सर्व पक्षीय आमदारांना विनंती करतो कि त्याचा पदाचा राजीनामा घ्यावा. सोयाबीन की फसलों को सही कीमत नहीं मिलने से किसान निराश हैं, जबकि किसानों को सोयाबीन को खेत से बाजार तक पहुंचाने में भी लागत काफ़ी बढ़ गई है. ऐसे में फसलों को कम मूल्य मिलने से किसान चिंतित है. सोयाबीन को अच्छे दाम मिलेंगे इस आस में अनेक किसानों ने सोयाबीन की बुआई की थी, लेकिन फिलहाल सोयाबीन के दाम लगातार गिर रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है. सोयाबीन की फसल खेतों से निकालने में दुगना खर्च किसानों को उठाना पड़ रहा है. 8 दिन पहले हुई जोरदार बारिश से सोयाबीन की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में खेत से निकाले जा रहा सोयाबीन गीला होने के कारण किसानों को इसे सुखाने के लिए मजदूरों को मोटी रकम देनी पड़ रही है, जिसके चलते किसान फिर एक बार आर्थिक संकट में घिरते नजर आ रहे हैं. अकोला जिले का बालापुर एक ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस शहर का नाम गांव की देवी श्री बाला देवी के नाम पर पड़ा है. नवरात्रि के मौके पर इस शहर की रौनक देखते ही बनती है. मंदिर में शहर के ही नहीं बल्कि दूर दूर से श्रद्धालु की आमद होती है. पेश है बालापुर से हमारी एक खास कवरेज. ये है नदी के तट पर बसा एक ऐतिहासिक शहर बालापुर. वही शहर में ही स्थित है बाला देवी का मंदिर. बाला देवी के नाम पर ही इस शहर को खास पहचान मिली है. मंदिर के गर्भगृह में मां बाला देवी का सुंदर मुखौटा है. मुखौटा वर्ष में 2 बार सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में है. विद्वानों का कहना है कि ये वो स्वयं देवी है. विद्वानों का मत है कि ये मंदिर का उल्लेख केवल प्राचीन ग्रंथों में ही मिलता है. बाला देवी मंदिर कई अरसों तक लकड़ी के खंभों पर खड़ा रहा. 1978 आते आते मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया. हर साल नवरात्रि के पर्व में बाला देवी मंदिर में बड़ी तादाद में भक्तों की आमद होती है. इस अवसर पर कई धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते हैं. इसके साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन होता है. खास बात तो यह है कि विजयादशमी के दिन देवी की पालकी भी भक्तों के बीच प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही है. इस पर्व को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. बाळापूर शहरातील 2 पवित्र नद्याच्या मध्ये आई बाळादेवी भगवती मंदिर हे विराजमान आहे. आख्यायिका अशी आहे की बाळादेवीचं विराजमान झाल्यानंतर या शहराचं या गावाचं नाव हे बाळापूर पडलेलं असावं असं आध्यात्मिक असं वाटते. या गावातील हिंदू बांधवाच्या वतीनं दरवर्षी बाळादेवीचा उत्सव 9 दिवसाचा खूप चांगल्या प्रकारे साजरा होतो. बहरहाल बालापुर में कई और ऐतिहासिक धरोहरें हैं. इन धरोहरों के संरक्षण की जिम्मेदारी प्रशासन पर है, जो बालापुर शहर की इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित कर सके. अनीस खान, UCN न्यूज़, बालापुर. देश के प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्रदान करने के इरादे से रोजगार गारंटी योजना पिछले कई वर्षों से लागू की जा रही है. रोजगार गारंटी योजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग नामों से लागू की गई है और इस योजना के काम पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं. सामाजिक लेखा परीक्षा के साथ ही एक विधायी समिति के माध्यम से काम की गारंटी दी जाती है. वर्तमान में एक समिति के माध्यम से अकोला जिले में रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की समीक्षा की जा रही है. राज्य विधानमंडल की रोजगार गारंटी योजना समिति 11 से 13 अक्टूबर तक अकोला जिले के 3 दिवसीय दौरे पर है. विधान परिषद और विधानसभा के 25 विधायक इस समिति के सदस्य हैं. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक ग्राम पंचायत और प्रशासन द्वारा मजदूरों के वेतन और अन्य विविध कामों पर लगभग 18,612 करोड़ रुपए खर्च किए गए. हालांकि ये तथ्य सामने आया कि रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुविधा के लिए कुछ भी खर्च नहीं किया गया है. दरअसल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायतों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा गारंटी योजनाएं संचालित की जाती है. सरकार से प्राप्त धनराशि रोजगार गारंटी योजना के कार्य के लिए श्रम की लागत के साथ साथ
कुशल मामले के तहत श्रम सामग्री की लागत को कवर करती हैं। इससे कार्यस्थल में श्रमिकों के लिए सुविधाओं और रियायतों पर रोजगार गारंटी योजना की लागत को कवर करने की उम्मीद है। हालांकि विधान परिषद की रोजगार गारंटी योजना की जांच में सामने आया कि रोजगार गारंटी योजना के तहत पिछले 6 वर्षों के दौरान जिले में ग्राम पंचायत और विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यस्थलों में मजदूरों की सुविधाओं और रियायतों पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। महावितरण, महानिर्मिती और महापारेषण कंपनी के अधिकारियों की विविध मांग पिछले कई साल से प्रलंबित है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कर्मचारी और अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। महावितरण, महानिर्मिती और महापारेषण कंपनी में कार्यरत अभियंता और अधिकारियों की मांग काफी समय से प्रलंबित है। ये सभी अपनी मांग को लेकर कई बार प्रशासन को निवेदन भी दिए, लेकिन अभी तक उनकी मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। अब ये सभी अपनी प्रलंबित मांग को पूरा कराने के लिए आंदोलन पर बैठे हैं। महावितरण, महानिर्मिती और महापारेषण कंपनी के महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन संगठन के नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा है। अकोला के विद्युत भवन के सामने आंदोलन पर बैठे आंदोलनकर्ता कर्मचारियों की मांग है कि तत्काल रिक्त पद को भरा जाए और उन्हें जल्द प्रमोशन भी दिया जाए। एक दिवसीय धरणे आंदोलन पूर्ण महाराष्ट्रभर झोन ऑफिसच्या समोर आयोजित केलेले आहेत। एकतर्फी निर्णय जे प्रशासन घेत आहे त्याला या वर्कर्स फेडरेशनचा विरोध आहे। कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यामध्ये मुख्यत्वे चेंज ऑफ नोटीस न देता संघटनेशी चर्चा न करता एकतर्फी बदल करण्याचे धोरण जे आहे ते बंद झाले पाहिजे। पगारवाढीचा 3रा हप्ता जो आहे तो ताबडतोबीने अदा झाला पाहिजे। घरदारोपीकरणाचे पैसे आहेत आतापर्यंत दिलेले नाहीत ते सुद्धा आले पाहिजेत। लवकर भेटले पाहिजेत कर्मचाऱ्यांना। पूर्ण महाराष्ट्रभर आज प्रत्येक झोन समोर आंदोलन सुरू आहे। त्यासाठी आपल्या अकोला झोन समोर सुद्धा या आंदोलनाचं आयोजन केलेलं आहे। अकोला जिला परिषद प्राथमिक शिक्षक प्रलंबित मांग को लेकर प्रहार शिक्षक संगठन अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अकोला जिला परिषद प्राथमिक शिक्षक अपनी विविध मांगों के लिए आंदोलन कर रही हैं। शिक्षकों की प्रमुख मांग में विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक की पदोन्नति प्रक्रिया तुरंत पूरा करने, SYMP प्रणाली के माध्यम से शिक्षकों को भुगतान किया जाना चाहिए, DCPS में प्रलंबित शिक्षकों को PF वर्ग में शामिल करने, मराठी और उर्दू मीडियम की शिक्षक नियुक्त करने और कुछ अन्य मांगों को लेकर शिक्षक अनशन पर बैठे हैं। असे हे बरेच प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात माननीय पालकमंत्री महोदय नामदार बच्चूभाऊ कडू यांनी जिल्हा परिषदला पत्रव्यवहार करून वारंवार निर्देश देऊनही प्रशासन झोपेचं सोंग घेत आहे। त्यांना जागा करण्यासाठी आणि प्राथमिक शिक्षकांचे सर्व प्रश्न निकाली निघण्यासाठी संघटनेच्या वतीनं ही बेमुदत धरणे आंदोलनाची भूमिका घेतलेली आहे। निश्चितच या माध्यमातून सर्व शिक्षकांना न्याय मिळेल असा या ठिकाणी मी विश्वास व्यक्त करतो। ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग अंतर्गत पिछले कई साल से ठेका पद्धति से मजदूर काम करते हैं, लेकिन अब ये मजदूर अपनी विविध मांग को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाया है। मूर्तिजापुर में सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग अंतर्गत ये मजदूर वर्ष 2010 से ही अपनी विविध मांगों को लेकर न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मजदूरों द्वारा किए गए अनशन को भी पीछे लेने के लिए दबाव डाला गया था। हालांकि बाद में उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं होने पर मजदूर फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाए हैं। आम्ही 8 लोक सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये काम करत होतो। यांनी आमचे 240 दिवस पूर्ण केले। आम्ही कामावर सतत कंटिन्यू 240 दिवस होईपर्यंत राहिलो आणि आमरण उपोषणासाठी बसलो होतो। आश्वासन देऊन तुम्हाला आम्ही कामावर घेऊ असं आमचं पहिलं उपोषण सोडलं, म्हणून आम्हाला घेतलेले नाही, त्यामुळे आम्ही डबल उपोषणात बसलेलो आहोत। अकोला जिले के तिल्हारा शहर में अनोखा आंदोलन किया गया। शहर में 4 प्रमुख मार्ग की दशा सुधारने के लिए नागरिकों ने सामाजिक कार्यकर्ता के साथ जमीन पर लेटकर आंदोलन किया। अकोला जिले के तेल्हारा शहर में नागरिकों ने सड़क बनाने की मांग करते हुए अनोखे अंदाज में आंदोलन किया। शहर में पिछले काफी समय से 4 प्रमुख मार्ग पर पक्की सड़क बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन नागरिकों की मांग की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे नाराज नागरिकों ने जमीन पर लेटकर आंदोलन किया। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।